लोभ और मोह को हम जितना ही पकड़ते हैं, उतना ही उनके बंधनों में बंधते जाते हैं। संपदा को अपने अधिकार में करना चाहते हैं, पर होता ठीक उलटा है। हम उलटे संपदा के कब्जे में चले जाते हैं, उसी के गुलाम बनकर जीते हैं। परिवार पर अपनी मोह ममता केंद्रित करते हैं, उन्हें अपना मानते हैं, पर सच तो यह है कि हम उन्हीं के होकर रह जाते हैं। पदार्थों और व्यक्तियों को पकड़ने का नहीं, अपने को छुड़ाने का ही प्रयत्न करना उचित है। संसार को बांधने में नहीं, उसकी शोभा देखकर प्रमुदित रहने और उपलब्धियों का श्रेष्ठतम सदुपयोग करने में ही बुद्धिमत्ता है। प्रकाश की ओर से मुंह मोड़कर छाया के पीछे भागने से छाया आगे बढ़ती जाती है और पकड़ में नहीं आती। लालसा अतृप्त ही रहती है, छाया को बांधने का प्रयास सफल नहीं होता। पर जब छाया की ओर से मुंह मोड़कर प्रकाश की ओर चलना आरंभ करते हैं, तो छाया अनुगामिनी बनकर पीछे पीछे चलने लगती है। भगाने पर भी नहीं भागती, हटाने पर भी नहीं हटती। माया छाया की तरह है। संपन्न बनने के प्रयास जितने तीव्र होते हैं, तृष्णा उतनी ही बढ़ती है, और जो मिला था वह स्वल्प लगता है। आकांक्षा की तुलना में उपलब्धि की मात्रा स्वल्प रहेगी और अभाव घेरे रहेंगे। पर जब हम उत्कृष्टता का वर्ण करते हैं, आदर्शों की ओर चलते हैं, तो आवश्यकताओं की पूर्ति सरल बन जाती है। न कोई अभाव रहता है, न असंतोष। उदारता में हानि दिखती है और कृपणता में लाभ प्रतीत होता है। पर वस्तुतः यह मान्यता अत्यधिक भ्रमपूर्ण है। त्याग के बिना मिलने का कोई नियम ही इस संसार में नहीं है। मल त्याग न करे तो नया आहार ग्रहण करना संभव ही न होगा। सांस न छोड़ी जाए तो नई प्राणवायु भीतर कैसे जाएगी? बीज न गले तो वह वृक्ष कैसे बनेगा? वृक्ष यदि अपने पुष्प न झरने दे तो उस डाली पर फल कैसे आवेंगे? फल यदि डाली पर ही चिपके रहे तो अगले वर्ष नए फल वहां कैसे लगेंगे? भेड़ ऊन देती है, प्रकृति उसकी क्षतिपूर्ति करती रहती है। रीछ अपने बाल किसी को भी छूने नहीं देता, सो उसके बाल जितने थे उससे अधिक नहीं बढ़ते। कृपणता से रुष्ट होकर प्रकृति भी अपना अनुदान बंद कर देती है। रीछ बनने में नहीं, भेड़ बनने में दूरदर्शिता है। समस्त विश्व को हम अपनी संपदा कह सकते हैं। उपयोग के लिए ललचाए नहीं, अधिकार जमाए नहीं, शोभा देखकर संतुष्ट रहें, तो फिर हमारे विश्व स्वामित्व को कोई चुनौती नहीं दे सकता। प्रत्येक जड़ चेतन के साथ अपनी ममता, आत्मीयता जोड़ने का मनुष्य को पूरा पूरा अधिकार है। इस स्थिति में मनोभूमि को पहुंचाकर ही चिरस्थायी संतोष मिल सकता है। थोड़े से स्त्री, पुत्र, मित्र, कुटुंबियों को, पदार्थों को ही अपना बताने और उन्हें इच्छानुकूल चलाने की मोह ममता हमें दुख देगी और निराश करेगी। उनके साथ जुड़े हुए विशेष उत्तरदायित्व के कारण विशेष कर्तव्य निभाएं, इतना ही पर्याप्त है। आत्मीयता को उस छोटी सीमा में कैद न करें, वरन उन्मुक्त आकाश में उसे स्वच्छंद विचरण करने का अवसर दें। संसार में सुख कम नहीं, शोभा, सौंदर्य, सत्कर्म, सद्ज्ञान, सद्भाव, सज्जनता, सब कुछ प्रचुर मात्रा में भरे पड़े है। करुणा, दया, प्रेम, ममता, सेवा, सहायता जैसी सद्प्रवृत्तियां गंगा, यमुना की तरह बहती है। उनकी शोभा सुषमा निरखते हुए, उनकी निर्मलता में स्नान करते हुए उतनी ही शांति, शीतलता और तृप्ति अनुभव होती है। पक्षी को पिंजरे में कष्ट होता है, कैदी बंदीगृह में परा तड़पता है। पशु का रस्सी तुराकर स्वच्छंद विचरण करने के लिए मन रहता है। स्वार्थ भरी संकीर्णता की जंजीरों में जकड़ा हुआ आत्मा भी निरंतर क्षुब्ध रहता है। उसे असीम बनने का जब भी अवसर मिलेगा, स्वर्गीय शांति और जीवन मुक्ति को अपने सामने प्रस्तुत देखेगा।